प्याज की खेती भारत के सभी भागों में सफलतापूर्वक की जाती है। प्याज एक नकदी फसल है जिसमें विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग सब्जी, सलाद, अचार एवं मसाले के रूप में किया जाता है। गर्मी में लू लग जाने पर गुर्दे आदि की बीमारी के लिए भी प्याज काफ़ी लाभकारी रहता है। भारत में रबी तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में प्याज उगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की संपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपको हम पहले बता दे रहे हैं। इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले है जलवायु एवं भूमि। इसके बाद प्याज की उन्नत किस्में, कौन सी खरीफ और कौन सी रबी में आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक, प्याज की बुआई का समय, पौधे की रोपाई, प्याज की सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, प्याज के प्रमुख कीट एवं व्याधियाँ यानी रोग जितने भी लगते हैं, प्याज की खुदाई, प्याज कंद सुखाना। दोस्तों, ये जो पॉइंट हैं इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जलवायु एवं भूमि। प्याज की फसल के लिए ऐसी जलवायु का होना आवश्यक होता है जो ना ही बहुत गर्म हो और ना ही काफ़ी ठंडी हो। अच्छे कंद बनने के लिए बड़े दिन तथा कुछ अधिक तापमान का होना आवश्यक होता है। आमतौर पर सभी प्रकार की जो भूमि है उनमें खेती की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी, जीवाश्म युक्त खाद प्रचुर मात्रा में अगर आपकी मिट्टी में है और जल निकास की अच्छी व्यवस्था है तो वहाँ पर सर्वोत्तम रहती है। भूमि अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय न हो, अन्यथा कंदों की वृद्धि कम होती है, कंद अच्छे बड़े नहीं हो पाते हैं। अगर भूमि में गंधक की कमी है तो आप 400 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में दे सकते हैं, जो कि आपको अंतिम जुताई से पूर्व दे देना है। अब हम बात करते हैं प्याज की उन्नत किस्में जो आप खरीफ और रबी में लगा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे खरीफ में आप कौन कौन सी किस्मों को लगा सकते हैं। इसमें है N53 एग्री फाउंडर डार्क रेड, जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है अगर आप खरीफ में लेते हैं। और कुछ किस्में आप रबी में उगा सकते हैं, जिसमें पूसा रेड, पूसा रत्नार, एग्री फाउंडर लाइट रेड, एग्री फाउंडर रोज, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट। ये जो किस्में हैं आप रबी में चयन कर सकते हैं, यानी इनकी आप नर्सरी नवंबर माह में, अक्टूबर से नवंबर माह में आप कभी भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक, अगला जो पॉइंट है उसमें खाद एवं उर्वरक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें प्याज के लिए अच्छी सड़ी हुई अगर गोबर की खाद आप 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में देते हैं तो खेत की जो भूमि है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। जुताई से पहले इसको आप दे दें तो मिट्टी में अच्छे से कंपोस्ट खाद मिल जाए। इसके अलावा आप 100 किलो नत्रजन और 50 किलो फास्फोरस, 100 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आप दे सकते हैं। अगर आपके खेत में आवश्यकता है तो अधिक मात्रा भी आप इसकी कर सकते हैं अगर आपने मिट्टी की जांच करवाई है। नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा आपको रोपाई से पूर्व खेत की तैयारी में ही देनी है। प्याज की बुआई, प्याज की बुआई खरीफ मौसम में यदि बीज द्वारा पौध बनाकर लेनी है तो इसमें आपको मई के अंतिम सप्ताह से लेकर के जून के मध्य सप्ताह तक आपको तैयार कर लेनी है। और यदि छोटे कंदों द्वारा खरीफ की अगेती या हरी फसल लेना चाहते हैं, यानी हरी फसल प्याज की जो हरी खेती की जाती है जिसमें ऊपर की जो प्याज की पत्तियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है पकौड़ी और साग सब्जी के इत्यादि रूप में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो प्याज की खेती है उसमें छोटे कंदों को बनने के लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपको बो देना है। रबी फसल है तो नर्सरी के बीज की बुआई नवंबर और दिसंबर में आपको कर देनी है। 1 हेक्टेयर फसल लेने के लिए अगर बीज की दर की मात्रा की बात की जाए तो आप 8 से 10 केजी बीज लेंगे जो पर्याप्त रहेगा। पौधे एवं कंद तैयार करने के लिए अगर आप बीज बिजाई कर रहे हैं तो जो क्यारी है उनको आपको 3 गुणे 1 मीटर के आकार से रखना है, यानी लंबाई आपको अधिक रखनी है और चौड़ाई आपको 1 मीटर की रखनी है ताकि निराई और खाद पानी देने में आपको आसानी रहे। वर्षा काल में अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं
तो उचित जल निकास की व्यवस्था कर लें और जो आपकी क्यारियाँ हैं वो 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। क्यारियों में मिट्टी की बुआई से पहले अच्छी तरह से भुरभुरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद ही बीज की बिजाई करनी चाहिए। पौधे को आर्द्र गलन बीमारी से बचाने के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करना चाहिए, जिसको आपको 4 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के लिए प्रयोग करना है। इसके अलावा आप थीरम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आपको 2 ग्राम प्रति 1 केजी बीज के हिसाब से उपचारित करना है। बोने के बाद आपको बीज को बारीक उपलों की राख हो या मिट्टी हो या इसके अलावा आप घास फूस या जो पुआल होता है उससे आप इसे ढक दें। इसके बाद 1 सप्ताह बाद आप इस जो पुआल आपने डाला है उसको हटा सकते हैं। मिट्टी और उपलों की राख डालने के बाद आपका अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं पौध की रोपाई। पौध लगभग 7 से 8 सप्ताह में रोपाई योग्य हो जाते हैं। खरीफ फसल के लिए रोपाई का उपयुक्त जो समय है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर के अगस्त तक रहता है। रोपाई करते समय आपको कतारों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। बुआई या रोपाई के साथ एवं उसके 3-4 दिन बाद आपको हल्की सिंचाई अवश्य करनी है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। बाद में आपको हर 8 से 12 दिन बाद सिंचाई अवश्य करनी है। फसल तैयार होने पर पौधे के जो शीर्ष पीले पड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तब आपको सिंचाई बंद कर देनी है। खरपतवार नियंत्रण। अंकुर से पूर्व प्रति हेक्टेयर आपको 1.5 से 2 किलोग्राम एलाक्लोर छिड़काव करना है। बुआई से पूर्व आपको 1.5 से 2 किलोग्राम फ्लूक्लोरेलिन छिड़काव भूमि में मिलाएं। तत्पश्चात आपको एक गुड़ाई 45 दिन की फसल में करें। प्याज की प्रमुख जो कीट और व्याधियां हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। पर्णजीवी यानी थ्रिप्स, ये जो कीट होता है छोटे आकार का होता है तथा इसका आक्रमण तापमान की वृद्धि के साथ तीव्रता से बढ़ता है और मार्च से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इन कीटों द्वारा रस चूसने से पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा आक्रमण के साथ स्थान पर सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी जो छिट्टियां आपको दिखाई देने लगती हैं। इसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8 जो SL फार्म में आती है उसको 0.3 या 0.5 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से डालकर छिड़काव कर सकते हैं। आवश्यकता हो तो 15 दिन बाद इसका आप दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्याज की खुदाई के बारे में। कंदों से लगाई गई प्याज की जो फसल है वो 60 से 100 दिन में उग जाती है तथा बीजों से तैयार की गई जो फसल है वो 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती है, जो कि ये समय जो है जो नर्सरी तैयार का है वो भी इसमें जोड़ा जाता है। रबी की फसल की खुदाई पत्तियों के पीले होने पर, ज़मीन पे गिरने पर शुरू हो जाती है। खरीफ मौसम में पत्तियां नहीं गिरती हैं, अतः दिसंबर में जब गांठों का आकार 6 से 8 सेंटीमीटर व्यास वाला हो जाए तो पत्तियों को पैरों से आप ज़मीन में गिरा दें या बेलन आप चला सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो हमने पहले दे रखा है जो कि आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और इन स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक हमने दे रखी है। कैसे आपको बेलन चलाना है, बेलन चलाने के बाद आप 10 से 15 दिन बाद इसकी खुदाई कर सकते हैं। खुदाई से पूर्व आप सिंचाई करीब 15 दिन पहले ज़रूर बंद कर दें। अब बात करते हैं प्याज और कंदों को सुखाने के बारे में। उस जो प्याज को हमने खुदाई की है उसको आप अच्छी तरह से सुखा लें। उसकी जब गांठें पूर्णतः सूख जाएं, उसको आपको धूप में नहीं रखना। अगर अधिक धूप हो रही है तब आपको धूप में नहीं रखना, नॉर्मल धूप में आप रख भी सकते हैं। ऐसी जगह पर आपको रखना है जहाँ पर छांव बनी रहे और जो हवा का आगमन अच्छा हो। इसके बाद जब उसकी गांठें सूख जाएँ, जो उसका गला होता है पत्तियों का, वहाँ पर आपको 2 से 2.5 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर आपको उसको काट देना है। इसके बाद भी आपको 1 से 2 सप्ताह तक सुखा देना। अच्छे तरह से सूखने के बाद ही आप इसका भंडारण करें। भंडारण कैसे करना है इससे भी संबंधित वीडियो हमने दे रखे हैं। तो दोस्तों ये सारी जो जानकारी थी कि प्याज की खेती अगर आप कर रहे हैं तो क्या क्या आपको करना चाहिए। अभी ही अपडेटेड वीडियो एक हमने ट्यूटोरियल का बनाया है जिसमें प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करें इसके बारे में भी बताया है। पिछले वर्ष जो प्याज की नर्सरी हमने तैयार की थी उसका भी वीडियो आपको दे रखा है। ये सारे वीडियो आप देख लीजिए और भी हम डिटेल से वीडियो लाते रहेंगे प्याज की खेती से संबंधित। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई जानकारी या सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।